पानीपत से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक घर में पिछले 1 साल से कैद 2 बहनों का रेस्क्यू किया गया है। दरअसल पानीपत के कायस्थान मोहल्ले से पुलिस और सामाजिक संस्थाओं ने साथ मिलकर इस रेस्क्यू को अंजाम दिया है। रेस्क्यू की गई दोनों बहनें अपनी दिमागी संतुलन खो चुकी है। घर में बंद एक लड़की नग्न अवस्था में तो दूसरी बहन के शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन लड़कियों के माता पिता की मौत हो चुकी है। इन दोनों बहनों को ये डर सता रहा था कि कहीं कोई रिश्तेदार उनके मकान पर कब्जा न कर ले, जिसके कारण ये दोनों खुद को ही घर में कैद कर लिया। दोनों बहनें एमए तक पढ़ी हैं और घर में कैद होने से पहले तक प्राइवेट जॉब भी करती थी। बताया जा रहा है कि गली से गुजरने वालों की मदद से खाने पीने की चीजें मंगाती थी और फिर से खिड़की बंद कर लिया करती थी। इसकी जानकारी पड़ोस में ही रहने वाली सुनीता वर्मा ने अपने पति से फोन करवाकर पुलिस को दी। सुनीता वर्मा ने बताया कि जब उसे इसके बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने घर आकर अपने पति को बताया कि पड़ोस के मकान में 2 बहनें दयनीय स्थिति में हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। मुझे कल पता लगा था बाय चांस किसी से बात करते हुए। जब मुझे पता लगा तो मुझसे रहा नहीं गया। एक इंसानियत के तौर पे मेरा मन हुआ कि मैं इनके लिए कुछ करूं। तो आज मैंने इनसे अपने हस्बैंड से बात करी कि हमें इनके लिए कुछ करना चाहिए। एक बार को लगा शायद वैसे ही कुछ होगा कि भी देख लेते हैं, चलो नॉर्मली। जब मैंने देखा तो मैं एक बार को तो देख के डर गई। इनकी शक्ल मेरे से देखी ही नहीं गई कि भी इनका क्या हाल हुआ पड़ा है। फिर तो देख के सच में इनकी मदद करने की कोशिश हुई कि मुझे इनके लिए करना चाहिए। अब जब इनका दरवाज़ा वगैरह खोला तो देख के इनके सारे शरीर पे जख्म हुए पड़े हैं, पूरे शरीर पे, कमर पे, बॉटम पे, पैरों पे सारे काले हुए पड़े हैं। और ये बहुत ज़्यादा बुरी बीमारी से ये इस टाइम है। आपने बात की थी इनसे? लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं थी, बहुत डर रही है। आप पुलिस आने से पहले मिली थी इनसे? देखा था आपने गाड़ी को? नहीं, अंदर नहीं गई हूँ मैं। बाहर से खिड़की में से ही बोलती हैं ये हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं जी। ये लगभग 1 साल से अपने आप को इन्होंने अंदर बंद कर रखा है। मेरी वाइफ ने जिक्र करा भाई ऐसे ऐसे करके हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं और उन्होंने 1 साल से अपने आप को बंद कर रखा है और बड़ी बुरी हालत में है। तो मैं उनके कहने से मैं देखने के लिए गया इनको। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, मीडिया को बुलाया, तो सबने भी देखा है ये तो बहुत बुरी हालत में है। तो लगता ही नहीं कि जैसे इंसान के हिसाब से रह रही हैं। इनके कमरे में से बदबू आ रही है, ये बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कैसे खाना खाती होंगी, पता नहीं ये कैसे डेली के अपने काम करती होंगी। लड़की हैं तो लड़की होने के बावजूद देखो अब तक पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाई है। वो कहते हैं कि इनके मदर फादर तो गुजर गए, शायद कोई भाई भी था वो भी गुजर गया। अब बाकी फैमिली में इनके या कोई रिश्तेदारी में कौन कौन है पता नहीं। मुझे ऐसे लगा कि मेरी वाइफ को और मैंने सलाह करी तो मुझे ऐसे लगा कि इंसानियत के तौर पे हमें लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मीडिया को और सबको कोई इंटीमेशन देना चाहिए। तो मेरे को जो लगा मेरा फ़र्ज़ मैंने उस हिसाब से बुलाया। अंदर 2 लड़कियां हैं जी, लेकिन एक लड़की बात करती है, दूसरी लेटी हुई पोजीशन में या बैठी हुई पोजीशन में है, क्योंकि 1 साल से बिजली का कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे। सूचना मिलने के बाद जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लड़कियों ने दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान पुलिस और सामाजिक संस्था के लोगों ने खिड़की से दोनों बहनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दरवाजा नहीं खोली। जिसके बाद छत के रास्ते घर में पुलिस दाखिल हुई और दोनों बहनों को घर से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल ले जाया गया। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने क्या कहा, सुनिए। एक परमहंस कुटिया के पास से टेलीफोन 112 नंबर हमारी गाड़ी है, उसे टेलीफोन आया था कि 2 लड़कियां हैं, कई दिनों से कमरे में अपने आप को बंद कर रखा है अंदर। जिस सूचना पर मैं अपने स्टाफ के साथ मौके पे पहुंचा तो रेस्क्यू किया वहाँ का। लड़के वहाँ अपने चमन गुलाटी जी जो अपने जन सेवा दल के कार्यकर्ता है जो, उनको बुलाकर दरवाज़ा खुलवा कर और फिर उनके हवाले कर दिए। कितने दिन से बंद थी सर, बताया कुछ? ये 2-4 दिन से पता चला। लड़कियों ने भी इस तरह कोई बात नहीं, वो डिप्रेशन में है लड़कियां काफ़ी, उनको एडमिट करा दिया सिविल अस्पताल में और